गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य भाग 4। तो बेटा आज ये पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम लोग कल का रिवाइज कर लें कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का अर्थपूर्ण मेल क्या, यानी जब हम एक एक वर्ण को लाइन से लगाते हैं और उसका एक शब्द बन जाता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तब वही शब्द कहलाते हैं। जैसे दो वर्णों को मेल अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे ग ज गज यानी हाथी, इसका एक अर्थ निकल रहा है। जो ग ज शब्द है इसका एक अर्थ है, ठीक है, इसीलिए ये शब्द कहला रहा है। अगर हम कुछ और ले दें ज ग जग, यहाँ तो ज ग जग भी शब्द बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ल फल, फल सबको पता है क्या होता है, लेकिन अगर हम इसे उलट दें ला फल लब कर दें तो कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। यहाँ फल फल ये पूर्ण अर्थ दे रहा, हमें पता है कि फल क्या चीज़ होती है, तो ये सार्थक शब्द है। न ला नल ख ग ख, ये जो चारों हैं ये दो वर्णों के मेल से बने हैं और ये शब्द कहलाते हैं। इसी तरह हमने देखिए 3 वर्णों वाला भी किया था कल। म ग र मगर, क ल म कलम, श ह द शहद, ब ह न बहन, म ट र मटर। ये 3 वर्णों के योग से बने हुए शब्द हैं और इन सब का कुछ न कुछ मतलब। अगर हम मगर कहेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी मगरमच्छ की। कलम सबको पता है कलम, ये सब सारे शब्द सार्थक है ये, क्योंकि इनका कुछ अर्थ है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं। आज हम देखिए क्या करेंगे, वही हमने एक बार फिर से किया है बेटा, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द करें। जब वर्णों को मिलाकर हम कुछ ऐसे शब्द बनाते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है, तभी वह शब्द कहलाएंगे, वरना वे शब्द नहीं कहलाएंगे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण अभी हमने देखा पीछे 2 वर्णों का मेल, अभी हमने पीछे देखा कि 2 वर्णों के मेल से जैसे हमने किया था ग ज गज और फ ल फल, ये दोनों, इन दोनों का कुछ मतलब है, इसीलिए ये शब्द कहलाए। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाता है। यानी जब एक या एक से अधिक वर्णों यानी अक्षरों से बनी हुई कोई चीज़ होती है वही शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से बना शब्द, सिर्फ एक वर्ण कौन सा है? यहाँ देखिए मैंने न लिया, न सिर्फ एक है अक्षर है ये, और उस न से नहीं बन रहा है। और वह हम लोग पढ़ते हैं अक्सर कि ये वह वो करिए, तो वह यानी और अनेक वर्णों से बना शब्द कमल, शेर, नगर आदि। यानी इसका मतलब है या तो हम एक वर्ण लें या एक से अधिक वर्ण लें, और लेकिन उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो ये देखिए जैसे अनेक वर्णों से बने शब्द थे, मैंने बताया था अभी क म ल, ये 3 वर्णों से बना है, ये 2 वर्णों से बना है और ये 3 वर्ण से। बेटा कोई भी वर्ण अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उनको मिला के अगर कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वे शब्द कहलाएंगे। चलिए आज हम देखते हैं क्या शब्द के भेद। शब्द के भेद यानी शब्द कितने तरीके के होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी वह शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है, जिनका कुछ मतलब होता है। और दूसरा है निरर्थक, यानी निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हमें अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि सार्थक यानी जिनका कुछ मतलब होता है, और निरर्थक वे होते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं होता है। अब सार्थक शब्द जिन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ हों वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी आदि। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं बेटा? वह शब्द जिनका कुछ न कुछ मतलब निकलता हो। अगर हमें मम्मी से कहना है मम्मी हमें भूख लगी है, तो ये हमारा सार्थक शब्द हुआ, ठीक है। मम्मी हमें
भूख लगी है। ये पूरा मिलके हमारा एक सार्थक शब्द बन जाता है। लेकिन अगर हम उल्टा कहें, लगी है मम्मी भूख, ये कुछ अलग सा हो जाए तो ये शब्द नहीं कहलाएगा बेटा। तो यहाँ पे हमने जो कहा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो बताया, इससे आपको समझ में आएगा कि सार्थक शब्द जब हम लाइन से एक सीक्वेंस में कोई चीज़ रखते हैं तब वह शब्द कहलाते हैं, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा देखिए, यह है निरर्थक शब्द, जो कि सुनने में समझ आए, जिनका कोई अर्थ ना हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी हमारी बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, हम लोग के मुंह से ऐसे अचानक ही निकल जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द है देखिए, मान लीजिए किसी ने कहा खाना, लेकिन उसके साथ लोग वाना भी कहते हैं। जैसे खाना वाना खाया कि नहीं खाया, अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं खाना वाना खाया कि नहीं खाया। अब रोटी, मम्मी कहेंगी रोटी वोटी खानी है कि नहीं खानी है तुम लोगों को ना, ये कहेंगी ना मम्मी बेटा। तो रोटी तो शब्द है, यहाँ खाना भी शब्द है, लेकिन वाना कोई शब्द नहीं होता है, वाना का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं कहला, ये निरर्थक शब्द है। अब रोटी तो है, रोटी सबको पता है क्या होती है, लेकिन वोटी कोई चीज़ नहीं होती है। तो लोग लेकिन कहते हैं रोटी वोटी खानी है कि नहीं खानी, तो रोटी समझ आ रहा है, वोटी कोई चीज़ नहीं होती बेटा, ठीक है, ये निरर्थक शब्द है। अब क्या है, चाय, सबको पता है चाय क्या होती है, लेकिन वाय क्या होती है ये किसी को नहीं पता होगा। लोग कहते हैं चाय वाय पीनी है कि नहीं पीनी है। लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि आपको चाय वाय पीना है, तो चाय तो शब्द है, हमने सबको पता है, वाय कोई शब्द नहीं है, तो वाय जो ये है ये निरर्थक शब्द हुआ। अब क्या है, पानी वानी, पानी वानी, अगर हम कहीं जाते हैं कोई कहेगा पानी वानी पिया कि नहीं पिया, तो पानी पानी होता है, सबको पता है, लेकिन वानी कोई शब्द होता है नहीं, वानी कोई शब्द नहीं। तो बेटा ये जो मैंने ये रेड पेन से यहाँ पे किया है बेटा, वो निरर्थक शब्द है, ठीक है। लेकिन हम इनको अपनी बोलचाल की भाषा में बड़े आराम से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी एक आदत बन गई है। ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द साथ ही साथ चलते हैं, इन्हें अलग नहीं बोलेंगे हम। जैसे खाना के साथ वाना लगेगा, रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर वाना वोटी वाय वानी, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इन्हें लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता है। यह हमारी भाषा का एक हिस्सा बन गए हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। यानी हमारी एक आदत पड़ गई है कि अगर जैसे हम खाना बोलेंगे तो वाना शब्द अपने आप निकल जाएगा, रोटी वोटी निकल जाएगा, तो ये हमारी बेटा एक हिस्सा बन गया है। लेकिन ये व्याकरण में इनका कोई महत्व नहीं, ये भाषा के उसमें कहीं पे भी इनका नहीं होगा, क्योंकि ये निरर्थक शब्द है, इनका भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैं लक कोई शब्द होता है नहीं, लक कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। देखिए, मैं लक स्कूल नेजा, नेजा भी कोई शब्द नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं लक स्कूल नेजा की चसो, चसो कोई शब्द होता है नहीं, चसो भी कोई शब्द नहीं होता, तो चसो रहा हूँ। क्या अगर मैं ये लाइन लिख दूँ तो क्या आपको इसका मतलब समझ में आएगा? ये लाइन एकदम गलत है बेटा, ये पूरी लाइन गलत है। अगर मैंने ये कहीं लिख दिया या आपने किसी से कहा कि मैं लक स्कूल नेजा की चसो रहा हूँ, तो अगला सोचेगा कि इसको हिंदी बोलने भी नहीं आता है बिल्कुल भी, ये गलत है, ये निरर्थक शब्द हैं बीच में। अब इनको हम सार्थक कैसे बनेंगे बेटा? मैं लक का हो जाएगा क ल कल, ठीक है ना, स्कूल। अब नेजा को क्या हो जाएगा? जाने, मैं कल स्कूल जाने की चसो का हो जाएगा सोच। ये गलत लिखा है, ये निरर्थक लिखा है, यहाँ सार्थक है। तो मैं कल स्कूल जाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने ये किया है, मैं पिताजी के साथ रका,
रका कोई शब्द होता है? नहीं, रका भी कोई शब्द नहीं होता, ये निरर्थक शब्द है। से, ला में क्या होती है? ला में कोई चीज़ नहीं होती बेटा। देखने गया, अब अगर हम किसी के सामने ये बात कहें कि मैं पिताजी के साथ रका से ला में देखने गया, तो अगला कहेगा इन्हें बिल्कुल भी हिंदी किसी हालत में नहीं आती है, इनको हिंदी बोलना ही नहीं आ रहा है, तो ये निरर्थक शब्द है बेटा। इसको कैसे करेंगे हम? मैं पिताजी के साथ कार, रकार को पलट देंगे तो हो जाएगा कार, कार से ला में नहीं, मेला देखने गया। मैं पिताजी के साथ कार से मेला देखने गया। ये हमारा सार्थक शब्द है, ये हमारे निरर्थक हैं, और ये भी सार्थक और ये निरर्थक है। ठीक है, इस तरह हमें ये समझ में आता है कि सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने होमवर्क आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया था कि शब्द के भेद, यहाँ क्वेश्चन है शब्द के भेद याद करिए। मैंने अभी बताया था आपको कि शब्द के दो भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा हो निरर्थक शब्द। बस इसी को आपको कॉपी में लिख के, रफ कॉपी में लिख के लर्न करना है। शब्द के भेद याद करने हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है बेटा, थैंक यू।